आगे चलते हैं। तो इसलिए साधक को जो है सदैव बिना उबे बिना थके विवेक और वैराग्य के पथ पर लगे रहना चाहिए। यानी क्षण भर को भी अपने को कोई छूट न दो। जिस क्षण तुम इस पथ से फिसले कि मन तुमको धर दबोचेगा और तुम विषय भोग के जंगलों में एवं उसके क्लेश कर फंदों में अपने को विवश फंसा हुआ पाओगे। क्योंकि मन बड़ा ही धूर्त है, मन का कहा मत कीजिए, मन के कहे में आन कर उल्टा टंगे अवधूत हैं। ये मन जो है बहुत ही खतरनाक है, इससे बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसलिए मन नाम का जो उपकरण यानी परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रदान किया है, और उसका मूल स्वभाव विषयों के प्रति दौड़ते रहना है। इसलिए मन को इंद्रियता से मुक्त कर पाने का मतलब है कि मन से यह अपेक्षा करना कि वह अपना मूल धर्म छोड़ देगा, तो यह तो असंभव है। फिर भी हम साधक इतना तो कर ही सकते हैं कि मन और उसके स्वच्छंद विचरण के साथ अविवेक पूर्ण तादात्म्य को से अपने को दूर रखें, अज्ञान पूर्णता से। यानी शिकार खोजता हुआ जैसे वह नरभक्षक व्याघ्र घने जंगलों में हमें मिल सकता है, परंतु उसकी ओर दौड़ पड़ने और उसका आलिंगन करने से तो हम अपने को बचा सकते हैं। इसलिए सावधान रहो। यदि हम उसके साथ तादात्म्य करते हैं तो मन हमारे लिए एक भयानक खतरा है। उसको अंतस में ही पड़े रहने दो, तुम उसके साक्षी बन जाओ, सुरक्षित रहोगे। मनः प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। यानी जीव के भोग के लिए मन जो है नित्य प्रति यानी स्थूल सूक्ष्म समस्त विषयों को और शरीर वर्ण आश्रम आदि जाति भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फल इत्यादि को उत्पन्न क्रिया करता है। यानी समस्त विषय मन द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। बाहर स्थूल विषय वस्तुओं की ओर और भीतर सूक्ष्म विषय वस्तुओं की निर्मित वही करता है। केवल विषय वस्तु ही क्यों, उसका भोक्ता भी मन द्वारा ही निर्मित होता है। इसलिए हम चाहें इस कथन को स्वीकार करने में हिचकिचाएं कि मैं और मेरे आसपास का जगत यानी संसार मेरे मन की ही निर्मिति है, पर तथ्य तो यही है कि जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न देखने वाला, स्वप्न जगत और स्वप्न के अनुभव, यह सब जागृत यानी जागने पर व्यक्ति के एक अकेले मन ने ही तो निर्मित किया। अब स्वप्न देखते समय स्वप्न देखने वाला इस बात को कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ये वस्तुएं स्वप्न देखने वाला या सब उसी के मन की उत्पत्ति हैं। बस जागृत अवस्था भी इसी प्रकार से भ्रामक स्वप्नावस्था से फर्क नहीं है। इसलिए जो स्थूल विषय वस्तु हैं, ये रूप रंग शब्द स्पर्श और गंध इसी से सब बनते हैं। सूक्ष्म विषय वस्तुओं से में भावनाओं और विचारों का अंतर्भाव है। इसलिए चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, सभी विषय वस्तुओं की असंख्य प्रकार और अनंत भेद होते हैं। इसलिए जो जाति वर्ण आश्रम और पद इन सब पर आधारित हैं, फिर गुण क्रिया हेतु और फल भी उसी एक मन द्वारा निर्मित हैं। यदि मन नहीं हो जैसा कि सुसुप्ति में होता है तो इनमें से कोई भी वस्तु नहीं होगी। इसलिए स्वप्न में देखी हुई हर चीज हर वस्तु स्थूल सूक्ष्म यानी सब प्राणी जगत या वस्तु जगत विचार या भावना और इन सब के प्रकारों व वृत्तियों के भेद सच पूछा जाए तो स्वप्न में निर्मित हर चीज केवल मन ही में हो तो है। इसी प्रकार इस जागृत में संसार भोक्ता जीव और इन दोनों के बीच की अंतहीन क्रीड़ा सब कुछ जागृत मन पैदा करता है।
असंग चिद्रूपमं विमोहये देहेन्द्रिय प्राण गुरैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजम्रं मनः सुकृत्तिषु फलोपमुक्तिषु। इसलिए इस असंग चित रूप आत्मा को मन ही छलता है और उसको शरीर ज्ञानेन्द्रियों एवं प्राणों के बंधन से बांधता है। इसलिए वही मन जीव को विविध कर्म और उनके फलोपभोग में और मैं और मेरा, अहम और मम भाव से निरंतर भटकाता है। इसलिए प्रकृति के आवरणों से जो कभी भी संलग्न नहीं होता, जिसका मूल स्वरूप ही परिशुद्ध निरपेक्ष ज्ञान है, ऐसे परम तत्व ब्रह्म में से परिसीमित मृत यानी जीव का निर्माण इस मन ने किया है। सबसे पहले तो मन स्वयं ही मोहित होकर के यानी अपने सत स्वरूप को भूल जाता है। फिर एक बार सत्य का अज्ञान हुआ तो फिर यह मन व्यक्ति को प्रकृति यानी आवरणों से अनुरक्त करा देता है। इस प्रकार व्यक्ति देह, इंद्रिय, प्राण, क्रिया आदि से तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता है और उसके पश्चात वह गुणों से सत, रज और तम से बंध जाता है। यह सब मन की नियोजित चाल है। यानी ये एक त्रिगुण का तिकड़म है। और सच बात तो यह है कि आत्मा कभी मोहित नहीं होता। जागृत अभिमानी को भ्रम नहीं होता, परंतु स्वप्न में वही जागृत अभिमानी प्रतीयतः स्वप्नाभिमानी हो जाता है। इस प्रकार की तादात्म्यता के कारण मन बुद्धि के गुण धर्म संप्रति यानी अपने गुण धर्म समझ लिए जाते हैं और व्यक्ति जो है परिच्छिन्न यानी सीमित अहंकार अर्थात जीव बन जाता है। यही बंधन है और यही सीमाबद्धता है और यही भ्रांति है। यानी ये सारी गलतियां मन कर बैठता है और व्यक्ति इस प्रकार आचरण करने लगता है यानी जैसे उसकी एक अलग सत्ता हो, और तब वह अहम और मम के दुख झेलता है। इसलिए कर्म करने में अहम यानी मैं और फल भोग में मम यानी मेरा की भ्रांति जो मन को होती है वह मनोमय कोष द्वारा निर्मित होती है। यानी जिस क्षण यह अहम और मम भाव उदित होता है वास्तव में उसी क्षण जीव भाव का जन्म होता है और फिर यही जीव जो है क्लांत होकर के मुक्ति की कामना करता है। इसलिए इस मन की सहायता से ही तुमको मनोनाश करना है। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृतिः अध्यास बंधस्तु मुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनः जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। यानी ये अध्यास दोष ही मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण है। यानी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम, यानी ये पुनर्जन्म का कारण। और इस अध्यास यानी इस बंध के लिए केवल मन ही उत्तरदायी है। यानी रजोगुण तमोगुण के दोष से जो युक्त है और जिसमें विवेक का अभाव है उसके जन्म आदि दुख का कारण यही मन है। इसलिए संसार के सतत परिवर्तनशील दृश्य जो बाहर भी और अपने अंतस के भी तथा उसके परिणामी दुख और सुख, इसे संसार कहते हैं। यानी परिवर्तन में सदा ही दुख निहित है और जहां भी परिवर्तन होगा एक आलोड़न एक विक्षेप होगा ही, जो कि दुख की ही व्यंजना है और सबके जड़ में है यही सत्य। यही सत्य के ज्ञान से उद्भूत भ्रांति यानी सत्य का ग्रहण अन्यथा ग्रहण को जन्म देता है। यह भ्रांति यह अन्यथा ग्रहण ही वेदांत की शब्दावली में अध्यास कहलाती है। यानी जब हम किसी वस्तु की वास्तविक सत्य स्वरूप को पहचानने में चूक जाते हैं तो भ्रांति से कोई दूसरी चीज उसकी जगह देखने लग जाते हैं। इसलिए ये मन का ही छल है, क्योंकि सही वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को देखना मन की कल्पना के ही कारण हुआ। इसलिए मन ने अपने आप को प्रक्षेपित किया। मन का आत्म प्रक्षेप
विजृंभण छल भ्रांति ही अध्यास का अध्यारोप है। यानी जैसे रस्सी में रस्सी नहीं दिखाई देती, तब हमारी निर्णय क्षमता दुर्बल हो जाती है और सही निर्णय न कर पाने सकने के से कमजोरी हमारे मन में एक भ्रांति पैदा कर देती है और हमको लगता है कि दिखाई दे रही वस्तु या तो सर्प है या फिर पानी की पतली धार या धरती में पड़ी दरार है। यानी जब इस प्रकार का अध्यारोपण अथवा भ्रम शुरू होता है, तब यह अध्यस्त भ्रांति सत्य को पूरी तरह से आवृत कर लेता है। यानी जब सर्प दिखाई देता है तो वह रस्सी को पूरी तरह ढक लेता है, आवृत कर लेता है। और यदि सत्य की पहचान सत्य के रूप में नहीं होती है तो कोई दुख नहीं है, वह केवल अज्ञान है। किंतु अज्ञान जब अन्यथा ज्ञान को अर्थात गलत धारणाओं को जन्म देता है, तब परेशानी शुरू होती है। दुख का श्री गणेश हो जाता है। इसलिए दुख अज्ञान में नहीं है, गलत ज्ञान अर्थात भ्रम या भ्रांति में है। जैसे गहरी निद्रा यानी सुसुप्ति में हम पूरी तरह से अज्ञान में होते हैं, क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता और हम जानते हैं कि हम सुसुप्ति में हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि अज्ञान आनंद है, यानी बड़ा सार है। इसलिए ब्रह्म सूत्र की भूमिका में आचार्य शंकर ने अध्यास पर बहुत विस्तृत चर्चा की है। वो बताते हैं कि यह अध्यास एक तरफा नहीं होता है, केवल सत्य ही अन्यथा समझा जाता हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह जो अन्यथा है भ्रामक वस्तु से सत्य समझा जाता है और बड़े दावे के साथ उसको सच समझा जाता है। किंतु एक बात ध्यान रखने की यह है कि भ्रम या भ्रांति निराधार नहीं है। अब देखिए, यानी जब रस्सी रस्सी नहीं दिखाई देती तो उसके बदले हाथी, गाय या भवन नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार खंभे के ऊपर भ्रम के कारण भूत या आदमी तो आरोपित हो सकता है, परंतु गाय या सांप नहीं। तो स्पष्ट है इसलिए कि भले ही केवल अध्यास क्यों न हो, पर उसके ही बंधे हुए नियम हैं। जब रस्सी की जगह सर्प दिखता है, तब वह मिथ्या सर्प रस्सी के रूप को पूरा ढक लेता है और सर्प के धर्म उस रस्सी में आरोपित हो जाते हैं। इसलिए रस्सी का रंग, उसकी आकृति और उसका खुरदरापन नहीं दिखाई देता। उसके बदले सर्प का रंग, रूप और उसकी चिकनी या त्वचा दिखाई नहीं देने लगती है। और इसलिए जब सर्प के ये धर्म हमें दिखाई देने पड़ते हैं तो हम कह उठते हैं सर्प है, उसकी सत्ता को हम स्वीकार लेते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, यह कि सर्प नहीं है और रस्सी है, पर हम कहते हैं कि रस्सी नहीं है, सर्प है। अतः यह मामला जो है रस्सी को सर्प द्वारा अपने धर्म दिए जाने मात्र का नहीं है, अपितु रस्सी की सत्ता भी सर्प को उतने समय के लिए, यानी जब तक हमें भ्रम बना हुआ है, वो रूपांतरित की गई है। नहीं, जहां रस्सी है ही नहीं वहां कहीं सर्प का अध्यास नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि रस्सी का अस्तित्व सर्प ग्रहण कर लेता है और सर्प के गुण रस्सी को मिल जाते हैं। और जब ये दोनों बातें होती हैं तब हम कहते हैं कि ये सर्प है। यानी सर्प की सत्ता का अनुभव ही हमारे दुख का कारण बनता है। और भी एक बात है कि जब भी जहां भी कोई अध्यास होगा वो सदैव पूर्ण होगा, खंड खंड में नहीं होगा। यानी आधी रस्सी और आधा सर्प अथवा आधा भूत और आधा स्तंभ दिखना संभव ही नहीं, या तो वह भूत है या फिर खंभा। इसलिए जब हमें परम सत्य की झलक मिलती है तो हमारा संसार अर्थात अज्ञान और अज्ञान जनित द्वैत के भ्रम सब नष्ट होकर के अज्ञान पूर्णतः तिरोहित हो जाता है। इसलिए जब मन रजस तमस प्रधान की स्थिति में रहता है तो वह अध्यारोपों को जन्म देता है और स्वयं को ही बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि तब उसको वे चीजें दिखाई देने लगती हैं जो हैं ही नहीं। इसलिए ऐसा मूर्ख सांसारिक दुखों का शिकार हो जाता है। इसलिए ये दुख हैं जन्म,
वृद्धि, व्याधि, क्षय और मृत्यु, कोई इनसे